नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दुनिया के 38 देशों में फैल चुका कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत में भी तेजी के साथ पैर पसारने लगा है। ये कितनी तेजी के साथ फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 4 दिनों में ही भारत में इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 21 पहुंच गई है। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और 6 दिसंबर तक इस वेरिएंट के 21 मरीज मिल चुके हैं। रविवार को एक दिन में ओमिक्रॉन के 17 नए मरीज मिले, जबकि राजस्थान के जयपुर में 9, महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट राजधानी दिल्ली समेत 5 राज्यों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा 9 मरीज राजस्थान में, 8 मरीज महाराष्ट्र में और 2 कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात में एक एक ओमिक्रॉन के मरीज सामने आए। अभी तक जितने भी मरीज मिल चुके हैं वो या तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करके लौटे थे या फिर हाई रिस्क देशों से यात्रा करके लौट रहे थे, उन लोगों के संपर्क में आए थे। अभी भी ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या और तेजी से बढ़ सकती है, क्योंकि कई संदिग्धों की रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। साथ ही संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग भी की जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया, तो वहीं उसी दिन 2 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। इनमें से एक 66 साल के बुजुर्ग थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका से दुबई होते हुए भारत पहुंचे थे, और दूसरे मरीज की उम्र करीब 46 साल बताई जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इन्होंने ना तो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी और ना ही वहां से लौटे किसी व्यक्ति के वो संपर्क में आए थे। शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और केस सामने आए और एक केस गुजरात में आया और दूसरा केस महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आया। जिम्बाब्वे से गुजरात के जामनगर लौटे 72 साल के बुजुर्ग ओमिक्रॉन से संक्रमित मिले हैं। उनके संपर्क में आए 10 और लोगों के भी सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। और इसी दिन महाराष्ट्र के डोंबिवली में भी केपटाउन से लौटा शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला है। रविवार को एक ही दिन में 17 नए केस सामने आए और जयपुर में 9 लोग भी ओमिक्रॉन से ही संक्रमित मिले। इनमें से 4 लोग हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और बाकी के 5 इनके संपर्क में आए थे। दिल्ली में भी तंजानिया से लौटे एक शख्स संक्रमित पाए गए और महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ में 6 और पुणे में 1 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित हुआ। और इसी बीच देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के साथ साथ मौसम ने भी मौसम विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में चल रही ठंडी हवाएं, इससे अब मौसम तेजी के साथ करवट ले रहा है और ठंड अब तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गई है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों का भी मौसम अब तेजी के साथ करवट ले रहा है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में रविवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने के साथ ही ठंड का एहसास भी बना रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में भी दिल्ली, एनसीआर, बिहार और यूपी समेत कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे। इसी के साथ ही इस हफ्ते से तापमान में लगातार कमी भी दर्ज की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां जनपद मेरठ में वाहन चोरी के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी बैंक चोरों पर लगाम लगाने के लिए दिन रात प्रयास में जुटा है, तो वहीं ताजा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के एरा गार्डन का है, जहां पीड़ित शोएब ने बताया कि देर रात जब वो अपने घर आना गार्डन पहुंचा तो उसने अपनी स्कूटी घर के बाहर खड़ी कर दी थी और जब सुबह उठकर देखा तो उसकी स्कूटी वहां पर नहीं मिली। जहां काफी तलाशने के बाद भी स्कूटी का कोई सुराग नहीं लग पाया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगने पर पीड़ित युवक ने ब्रह्मपुरी थाने पहुंचकर पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की। जहां फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर स्कूटी की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आपको बताते चले कि ये पूरा मामला एरा गार्डन से सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने रात में घर के बाहर स्कूटी पार्क की, लेकिन सुबह उठने पर उसे वहां स्कूटी नहीं मिली। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल शख्स ने पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि लगातार वाहन चोरी की जो घटनाएं हैं इलाके में बढ़ने लगी हैं और
पुलिस की यहाँ पर जो भूमिका है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि लगातार चोरी की वारदातें बढ़ चुकी हैं। और वहीं आपसी रिश्तों को नई ऊर्जा देने के इरादे से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो 21वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच AK-203 राइफलों के भारत में निर्माण समेत 5 अहम क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इनमें से ऊर्जा समेत समुद्री परिवहन को सुगम बनाने संबंधी क्षेत्र शामिल होंगे। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की 2 साल बाद आमने सामने की यह पहली मुलाकात होगी। इससे पहले नवंबर 2019 में ब्राजील की राजधानी ब्राजिलिया में ब्रिक्स सम्मेलन के इतर दोनों की व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन और PM मोदी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती और मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में क्रेमलिन में बुधवार को पुतिन ने विदेशी राजदूतों से परिचय प्राप्त करने के समारोह में कहा था कि वो PM नरेंद्र मोदी के साथ रूस और भारत की आपसी विशेष संबंधों को और व्यापक पैमाने पर विकसित करने की पहल कर उन पर चर्चा का इरादा रखते हैं। पुतिन ने आगे ये भी कहा कि यह साझेदारी दोनों देशों को लाभ पहुंचाती है। द्विपक्षीय व्यापार में अच्छी गतिशीलता बनी हुई है। ऊर्जा क्षेत्र, नवाचार, अंतरिक्ष और कोरोना वायरस वैक्सीन और दवाओं के उत्पादन में इस सभी संबंध में सक्रिय रूप से विकसित हो रहे हैं। आपको बता दें, रूस और भारत के बीच जो है रिश्ते, उनकी मजबूती को लेकर काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। और 2 साल बाद करीब जो पुतिन हैं और PM मोदी हैं, उन दोनों की मुलाकात ये होने वाली है व्यक्तिगत रूप से। हालांकि इससे पहले 2019 में व्यक्तिगत रूप से इन दोनों की मुलाकात हुई थी और अब 2 वर्ष बाद आज मोदी और पुतिन की मुलाकात होनी है और कई अहम प्रस्ताव और फैसले यहाँ पर लिए जाने हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस और भारत के रिश्तों को एक नई ऊर्जा, एक नई गति मिल सकती है इस मुलाकात के बाद। आपको बता दें, कई अहम प्रस्ताव और कई अहम जो फैसले हैं वो इस बैठक के बाद लिए जाएंगे और खास तौर पर आपको बता दें, रिश्तों को जो रूस और भारत के बीच है उन्हें नई दिशा मिल सकती है। और बताते चलें कि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत बने हुए हैं।